धन्यवाद करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन हम कुछ वचनों से बातचीत करना चाहते हैं। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, होसन्ना, जय जयकार करने के लिए जमा हुए हैं प्रभु। और कुछ क्षण हम परमेश्वर आपके वचनों को बांटना चाहते हैं, इसलिए अपने दास को अभिषेक कीजिए प्रभु। और आपका अभिषेक आपके दासों के जीवनों में, संतों के जीवन में, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के जीवन में बता रहे प्रभु। आपका अभिषेक बहुतों को छुए, बहुतों का जीवन बदल जाए। वचन सुनाने और सीखने समझाने के लिए अपने दास पे दया कीजिए प्रभु। अपने रक्त से हमें धो के सुधर पवित्र कीजिए, इस योग्य बना दीजिए कि आपके वचनों को बोल सकूं और पढ़ सकूं परमेश्वर। और सुनने वाले तमाम भक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग परमेश्वर के अनुयायी हैं, आज यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वो एकदम तैयारी कर रहे हैं। पर जब बाइबल के वचनों को पढ़िएगा तो हमारा क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं। आज हम बातचीत करना चाह रहे हैं 1000 वर्ष के बारे में। और ये तैयारी सबसे पहले 1000 वर्ष के लिए होना चाहिए, तब हम उस दूसरे मृत्यु के भागी नहीं होंगे और पहला पुनरुत्थान हमारे जीवन में आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले आप और हमको 1000 वर्ष की तैयारी करना है। जो 1000 वर्ष परमेश्वर इस पृथ्वी में और 1000 वर्ष हम यीशु के साथ राज्य करेंगे, उसके लिए हमारा आपको तैयारी करना है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं जो अद्भुत आप सामर्थी है। आप स्वर्ग जाना चाहते सही है, और हमें और आपको जितने लोग परमेश्वर के अनुयायी हैं, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, उन्हें संसार से कोई भी लेना देना मतलब नहीं है। वो यीशु के साथ रहना चाहते हैं, उसको सबसे पहले 1000 वर्ष के राज्य के लिए तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम जब जन्म लिए और उसमें से मनुष्य 120 वर्ष से पार नहीं हुए। कोई 30 वर्ष में मर गए, कोई 20 में, कोई जन्म देने के 2 साल बाद उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से 120 वर्ष से कोई भी मनुष्य पार नहीं हुआ और जीवित नहीं रहा। पर एक ऐसे जीवन के बारे में बातचीत करें, इसी पृथ्वी में, इसी दुनिया में, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, हम 120 वर्ष से ऊपर नहीं जा सकते। और कब हमारा मृत्यु हो जाए इस बात को हम नहीं जान सकते। पर इसी दुनिया में अभी आप जी रहे 2020 वर्ष हो चुकी है, और इस 2020 वर्ष में आपने 30 साल जिया। कितने लोग आपके परदादा, दादा और पिता और कितने लोग जो हमारे मर गए, वो 120 वर्ष से पार नहीं कर पाए। और हम भी जो बोल रहे हैं, हम 120 वर्ष से पार नहीं कर सकते, जितने लोग सुनते हैं परमेश्वर का वचन। पर मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं जो अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है, जो 1000 वर्ष में जी सकते हैं। मेरे 1000 वर्ष इस पृथ्वी में हम राज्य कर सकते हैं। और ये परमेश्वर उनके लिए बना कर रखे जो यीशु मसीह के नाम से कष्ट सहते हैं और जो निंदा सहते हैं, जिसने संसार से तौबा किया, संसार के वस्तु और मनुष्य से प्रेम ना करके जिसने परमेश्वर से प्रेम किया, उनके लिए इस 1000 वर्ष का राज्य के बारे में बाइबल हमें बताती है। मैं आपको बोलना चाहता, मैं जब पढ़ रहा था मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरा आयु मुझे मालूम नहीं मैं कितना दिन तक मैं जीवित रहूंगा, कितने वर्ष तक मैं जीवित रहूंगा। और ये मनुष्य, किसी मनुष्य को नहीं पता है कि आप और हम कब तक जीवित रहेंगे। पर जब हम महिमा का देह धारण करेंगे, और महिमा का देह धारण करने के बाद जब गुप्त आगमन यीशु मसीह का होगा, और महिमा का देह जब हम धारण करेंगे, तो वही लोग जो महिमा का देह धारण किए हुए हैं, वही लोग इस 1000 वर्ष के और 1000 वर्ष तक यीशु के साथ राज्य करने वाले होंगे, और बाकी लोग नहीं। तो हम और आप जिसकी तैयारी करें, स्वर्ग जाना बड़ा दूर का बात है। जैसा कहते हैं कि दिल्ली बड़ा दूर है, स्वर्ग जाना बड़ा दूर है, मगर सबसे पहले इसी दुनिया में जो 1000 वर्ष के लिए हमें राज्य करना, इसके लिए तो तैयारी कीजिए। क्या तैयारी कर रहे हैं? घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जमीन खरीदने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और लंबे चौड़े एकड़ में जमीन में खेती करने की तैयारी कर रहे हैं, और विवाह करने की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं। और इतने तैयारी करते करते अब 1000 वर्ष इस पृथ्वी में जीने के लिए तैयारी कीजिए ना। आप कल, आज या कब मर जाइएगा इसका पता ही नहीं है, और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पर इसी पृथ्वी में, इसी दुनिया में, जिस दुनिया में हम कब तक जीवित रहेंगे ये हमें मालूम नहीं, पर इसी दुनिया में 1000 वर्ष, 1000 वर्ष किसी ने नहीं देखे।
पुराने नियम में लोग जीते थे, पर ये 1000 वर्ष हम यीशु के साथ राज्य करेंगे। 120 वर्ष से ऊपर तो किसी ने गया ही नहीं। अभी की बातों में अगर देखें तो 120 वर्ष से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता बाइबल के अनुसार। पर एक छोटी सी दुनिया जो हम 15 साल जीते हैं, 30 साल जीते हैं, और किसी प्रकार गिन गिन के और दिन को दुख और तकलीफ और कष्टों में कम से कम 60 साल और उससे ज्यादा नहीं तो बल और ताकत से 80 साल लोग जीते हैं। पर परमेश्वर अपने प्रिय जनों के लिए एक ऐसे बातों को हमें बाइबल में बताई जाती है कि 1000 वर्ष से हम यीशु के साथ इस पृथ्वी में राज्य करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, और उसकी तैयारी नहीं करते हैं। पर इस क्षण भर का जीवन और छोटे से जीवन के लिए हम तैयारी करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग की तैयारी बड़ा दिल्ली दूर है, पर आज आप 1000 वर्ष के राज्य के लिए तैयारी कीजिए। मेरे साथ परमेश्वर के वचनों में से पढ़िएगा जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और उसका हम पढ़ेंगे 5 पद। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 5। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अभी आपको कोई भी, मैं ऐसा बोलूं तो आपको कोई भी ऐसा जॉब नहीं मिल रहा है, और इस संसार में कई लोग पढ़ लिख के ऐसे बैठे हुए हैं, पर उसको नौकरी मिलना बड़ा कठिन है। और इस महामारी में तो आपका और भी ज्यादा कठिन है कि बड़ी नौकरी और आप एक अधिकारी और एक ऑफिसर ग्रेड के व्यक्ति बन जाए। पर यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी किए जाएंगे। परमेश्वर पृथ्वी का अधिकारी हमें बनाना चाहता है उस 1000 वर्ष के समय। और अभी हमारा कोई भी ग्रेड नहीं है, कोई भी अधिकारी, कोई भी अफसर हमें नहीं कहते। जितने लोग परमेश्वर के अनुयायी है, परमेश्वर के दास लोग को सर बोलते हैं, वो बात का बात है, मगर इस पृथ्वी में ही परमेश्वर आपको अधिकारी बनाना चाहता है। इसलिए कई बार कुलुसी की पत्री में हम पढ़ पाते कि पृथ्वी भर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान लगाइए। आज हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बंगला बनाना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं और बहुत सारे तैयारी करना चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 1000 वर्ष के राज्य के लिए आप क्या चिंता करते हैं? दिल्ली बड़ा दूर है, स्वर्ग जाने के लिए तो आप इस बातों को छोड़ ही दीजिए। आपको पहला पुनरुत्थान का भागीदारी होना पड़ेगा, और पहला पुनरुत्थान का भागीदारी नहीं होइएगा तो परमेश्वर के राज्य में कैसे जाइएगा? 1000 वर्ष के बाद, जब शैतान को 1000 वर्ष पूरा होने के बाद, जब शैतान को अधोलोक में डाल दिया, शैतान को नरक में डाल दिया जाएगा, झूठा भविष्यवक्ताओं को नरक में डाल दिया जाएगा, और उसके जितने अनुयायी जो उस मूर्ति का पूजा करते थे सबको डाल दिया जाएगा। उसके बाद तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। अभी आपको महिमा का देह धारण करने के लिए और यीशु के साथ रेप्चर में और यीशु के साथ कलीसिया जाने की तैयारी करनी चाहिए। लीजिए जितना जमीन लेना है, और लीजिए जितने बड़े ऊंचे इमारत और बंगले बनाना है, और जितने ऐसी गाड़ियां में घूमना है घूम सकते हैं, और एक नहीं 4 विवाह कर सकते हैं संसारिक वस्तु और संसारिक बातों के अनुसार। पर है आत्मिक जन और परमेश्वर के भक्तों में बताना चाहता हूं कि आपको इस 1000 वर्ष के राज्य के लिए तैयारी करना चाहते हैं। जो नम्र है उसे मैं पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा, यीशु मसीह ने कहा। यह धन्य वचन है। और यीशु मसीह ने कहा कि पृथ्वी का अधिकारी, जब इस वचन को मैं पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा मालूम चलता है, प्रभु मैं तो कोई अधिकारी नहीं हूं, मैं तो कोई अफसर नहीं हूं। पतरस भी यीशु से कहा कि क्या होगा? हम बीबी बच्चा, जमीन जायदाद, घर बार बारी और खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ के आपके पीछे चले, अब मेरा क्या होगा? हम तो पीछे चल रहे, बोलो उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। आज परमेश्वर के भक्त लोग यही कर रहे हैं जो यीशु कहते हैं। तो पतरस भी यीशु मसीह से यही कहे कि हमारा क्या होगा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस 12 सिंहासन में बैठ के इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, और इधर हम तमाम भक्तों से जितने लोग यीशु के अनुयायी हैं और परमेश्वर के साथ राज्य और परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में जाना चाहते, वहां रहना चाहते, अनंत काल का राज्य में जाना चाहते, उसके लिए कहता है पृथ्वी का अधिकार। और ये 15 साल का नहीं है, ये मोटा मोटी जीने वाला 60 साल वाला नहीं है, 80 साल वाला नहीं है, 90 साल वाला नहीं है, 120 वर्ष वाला नहीं है। हम तो कब मर जाएंगे पता नहीं, पर जब हमें इस महिमा का देह मिलेगा, मतलब कलीसिया को जब यीशु मसीह लेके चले जाएंगे, और वही कलीसिया जो महिमा का देह धारण करेंगे और परमेश्वर से मिलेंगे, मतलब यीशु से बादलों में मिलेंगे। मैं बताना चाहता हूं वही लोग होंगे जो यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी में 1000 वर्ष का राज्य करेंगे, जो पहला पुनरुत्थान का भागीदारी होंगे, और जिसको दूसरी मृत्यु से कोई भी हानि नहीं होगी। पहला मृत्यु मट्टी में हम मर गए,
मर गए, मट्टी में दफना दिया गया, बहुतों को जला दिया गया। और दूसरा मृत्यु जब हमें नरक में डाला जाएगा, उस नरक में बचने से पहले सबसे पहले महिमा का देह धारण करने के लिए, पहला पुनरुत्थान के भागी होने के लिए, मतलब 1000 वर्ष के राज्य करने के लिए हम और आपको तैयारी करना होगा। मेरे साथ परमेश्वर के वचनों में से पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं 20 और पद संख्या हम थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद संख्या 1 से। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उससे अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी। वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाएंगे। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़े देर के लिए फिर खोला जाए। इसका मतलब जब 1000 वर्ष के लिए हम इस पृथ्वी में राज्य करेंगे तो जातियां रहेगी, वहां पे लोग रहेंगे, मगर हम एक ऐसे स्थान में रहेंगे जो परमेश्वर के उस बनाए हुए स्थान में रहेंगे, जो परमेश्वर की तेज से प्रकाशमान होगा। और इस संसार में हम 1000 वर्ष, कई बार मैं पढ़ता हूं तो बड़ा मुझे विचित्र लगता है। मुझे मालूम ही नहीं कि मैं 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल और 120 वर्ष जीऊंगा, मालूम ही नहीं है। चलिए इस बार मरने के बाद तो हम स्वर्ग में रहेंगे, ये ठीक ठीक लगता है, पर इतना हमें जानना चाहिए कि हमें परमेश्वर इस जीवित सांस में, परमेश्वर पृथ्वी में हमें रहने के लिए देंगे। उस समय लोग खाएंगे पिएंगे, वो समय लोग खेती बाड़ी करेंगे, वो समय लोग घर बनाएंगे, विवाह करेंगे, जितना कुछ करेंगे सब कुछ करेंगे। लिखा हुआ जब शैतान को बंद कर दिया जाएगा तो उसमें लिखा हुआ फिर उसमें 3 में लिखा हुआ है, प्रकाशित 3:20 में, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी। वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाएंगे। मतलब जातियां इस संसार में रहेगी जिस जातियां को हम देखते हैं। और इस 1000 वर्ष में जब हम परमेश्वर के साथ इस दुनिया में रहेंगे, मतलब पृथ्वी में रहेंगे, और इस पृथ्वी में रहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जितने लोग संसार में आज जो भी एक्टिविटी करते हैं, मतलब जो भी काम करते हैं, वो तमाम काम 1000 वर्ष में भी किया जाएगा, पर हमारा रहना और उसका रहना भिन्न होगा। हम महिमा के देह में रहेंगे जिसको भूख और प्यास नहीं रहेगी, और उस महिमा का देह में हम परमेश्वर के साथ इस पृथ्वी में 1000 वर्ष का राज्य करेंगे। और इस 1000 वर्ष में जितने लोग परमेश्वर के भक्त और अनुयायी और संत और प्रेरित और भविष्यवक्ता और जितने लोग यीशु मसीह के नाम से अपने सरों को कटाए, वो तमाम लोग 1000 वर्ष में इस पृथ्वी में रहेंगे और दुनियादारी जैसा चलता है वैसा चलता रहेगा। 2020 वर्ष हम देख रहे हैं, और इसमें से हमने 1 से लेके 2020 वर्ष तक नहीं देखे। हम एक ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जो हमारे दादा परदादा, कई लोग 100 साल भी जी नहीं पाए, पर परमेश्वर ने हम पे इतना मेहरबान हुए, परमेश्वर ने इस पृथ्वी में ही हमें अधिकारी बनाने का वादा किया है। और उस समय जब 1000 वर्ष के लिए उस शैतान को, इब्लिस जो कहलाता है, उसको बंद कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, उसके बाद बंद करके उसको 1000 वर्ष के लिए मोहर लगा दिया जाएगा। उस समय वो कोई भी जाति को भरमा नहीं पाएगा। यह 1000 वर्ष हम खुला खुला इस पृथ्वी में राज्य करेंगे, परमेश्वर के प्रकाश में, परमेश्वर के तेज में। आज जिस महिमा को हम खो दिए उस महिमा में हम भरे रहेंगे। इसलिए रोमी की पुस्तक में कहता है कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हम परमेश्वर के महिमा में रह के, उसके प्रकाश में, उसकी तेजस्वी ताकत और सामर्थ्य और उसके अभिषेक में इस पृथ्वी में रहेंगे, और हम इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या उसके लिए हम और आप तैयारी करें कि आज भी सांसारिक वस्तु और सांसारिक बातों में हमारा व्यक्तिगत जीवन पड़ा हुआ। 4 में लिखा हुआ है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण कट गए थे, और जिन्होंने ना तो उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे।
जब तक ये वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे, या तो पहला पुनरुत्थान है। अब ध्यान दीजिए, मतलब जो मरे हुए अभी जी नहीं उठे, हम यीशु के साथ चले गए, यीशु के साथ पृथ्वी में राज्य कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे जन्म होगा, मृत्यु होगा, जन्म होगा। 1000 वर्ष में कितने लोग जन्म लेंगे, मरेंगे, जन्म लेंगे, मरेंगे, मगर हम 1000 वर्ष तक यीशु के साथ उधर जीवित ही रहेंगे, क्योंकि हम तो महिमा का देह धारण करके हम यीशु मसीह और परमेश्वर के साथ हैं, और यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी में रहेंगे। वे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से अपने सर को भी कटाए और उसका रक्त भी बहा, भविष्यवक्ता लोग मारे गए। उसके बाद में परमेश्वर के वचनों में आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हम एक ऐसे स्थान में चले गए, लिखा हुआ है या तो पहला पुनरुत्थान है, और नीचे लिखा हुआ है धन्य और पवित्र है वह जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी है, ऐसो पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। लोग मरेंगे, लोग जिएंगे, और 1000 वर्ष तक हम यीशु के साथ रहेंगे। मेरे प्रिय, मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि जो जीवन के बारे में हम जानते ही नहीं, और 15 साल, 20 साल, 80 साल, 60 साल, 120 साल से ऊपर कोई मनुष्य, हमारे दादा परदादे जीवित ना रहे, पर हम जब महिमा का देह धारण करेंगे, मतलब भक्ति के साथ यीशु के साथ जीवन बिताने के कारण कलीसिया चली जाएगी, कलीसिया उठा लिया जाएगी, रेप्चर हो जाएगा। उसके बाद हम इस बातों को जानते हैं कि 1000 वर्ष तक हम यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी में रहेंगे, और उसमें कोई भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारा प्रकाश परमेश्वर होगा और यीशु मसीह की तेज और उसकी चमक होगी। और उससे उस लगता लिखा हुआ है कि वो पहला पुनरुत्थान के भागी हम हुए। उसके बाद परमेश्वर न्याय अभी किया नहीं हो, जब अधोलोक से कई आत्माओं को निकालने के बाद, और यहाँ पे जब हम 1000 वर्ष के लिए राज्य करेंगे तो लोग मरेंगे, जिएंगे, विवाह करेंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। वो भौतिक होगा और वो संसारिक होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ हम आत्मिक रीति से जिएंगे। यहाँ इस आत्मिक बातों को इस पृथ्वी में हम करते हुए देखेंगे। एक ऐसे समय के लिए हम और आपको तैयारी करना चाहिए, वो संसारिक में जिएंगे और हम आत्मिक में जिएंगे, और हम महिमा का देह धारण करेंगे, और वो उसके जीवन में जो देह वो मरणहार देह, और वो मरने वाला देह उसे मरना पड़ेगा। लोग मरेंगे, जिएंगे, 1000 वर्ष में कितने लोग मरेंगे, कितने लोग जिएंगे, पर 1000 वर्ष हम इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। राज्य का लिखा हुआ, उसको न्याय किया गया है, वो लोग न्याय कर रहे हैं, वो लोग सिंहासन में बैठे, मतलब हम और आप सिंहासन में बैठ के न्याय करने का अधिकार इस पृथ्वी में परमेश्वर हमें देगा। उसमें किसी का पावर नहीं चलेगा, उसमें किसी का शक्ति नहीं चलेगा, उसमें कोई भी राज्य नेता नहीं होगा, उसमें कोई भी मंत्री नहीं होगा। परमेश्वर हमें राज्य करने के लिए 1000 वर्ष इस पृथ्वी में देंगे, और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है उसके बाद सब कुछ होने के बाद, 1000 वर्ष होने के बाद शैतान को छोड़ दिया जाएगा, फिर अपने लोग को फिर भरमाएगा, एक बड़ी झुंड होगा और यरूशलेम के विरुद्ध फिर से लड़ाई करने के लिए होंगे। उसके बाद लड़ाई में क्या होगा हम सब जानते हैं। यीशु मसीह तो गतसमनी बारी में ही शैतान के सर को कुचल के आगे बढ़ गए, मतलब वो झूठा शैतान जो हमेशा झूठ बोलता है वो खत्म, वही समय उसके सर को कुचल दिया गया था। और ये बात को हम जानते हैं कि शैतान जीता हुआ नहीं है, वो तो उत्पत्ति से ही हारा हुआ शैतान है, और युद्ध करने के बाद भी परमेश्वर के तेज से, यीशु मसीह के तेज से वो शैतान भस्म किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। उसके बाद नरक का सिलसिला शुरू होगा, जिसको हमें जानना भी नहीं चाहिए, पर इतना बोलना चाहता हूं उसके बाद परमेश्वर हम सबका न्याय करेगा। जितने लोग महिमा का देह धारण किए उसका भी न्याय किया जाएगा। और इस 1000 वर्ष और उससे पहले जितने लोग लाजर और धनवान की पुस्तक में हम पढ़ पाते, लूका सुसमाचार में हम पढ़ पाते, उसमें हम जानते कि जितने लोग लाजर और धनवान के बारे में जानते उस समय से और पहले जितने लोग मरे, सब लोग का न्याय यीशु मसीह एक साथ करेगा, और 1000 वर्ष पूरे होने के बाद परमेश्वर इस सिलसिला को शुरू करेगा। जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे अजीब लगता है, यहाँ पे आपको कोई नहीं पहचानता। यहाँ पे सबसे ज्यादा चलता है राजनेताओं का, चलता है सबसे ज्यादा चलता है बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, सब तरफ उनका बैनर, उनका फोटो, और सब उधर स्टार 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 स्टार, उनको सब लोग जानते हैं, पूरा दुनिया, पूरे बॉलीवुड को, हॉलीवुड को और पूरे राजनेताओं को पूरा दुनिया जानता है। पर एक ऐसा समय आएगा ये लोग जो जीवन जी रहे 60 साल भी नहीं जी सकते, 80 साल भी नहीं जी सकते संसारिक लोग, और 120 से पार नहीं हो सकते, पर इसी पृथ्वी में रहते हुए हम 1000 वर्ष से जीवित परमेश्वर के साथ रहेंगे इस पृथ्वी में।
और उस पृथ्वी में जीवित रहने से हम कितने पीढ़ी को मरते और गढ़ते और दफनाते और जलाते हुए अपने आंखों से देखेंगे। ऐसे दिन के लिए परमेश्वर हमको और आपको तैयार करना चाहता है, मगर आप सोच रहे कि स्वर्ग ऐसा जाना आसान नहीं। आपको स्वर्ग जाने से पहले पहला पुनरुत्थान का भागीदारी होना पड़ेगा, जिसे कहते हैं 1000 वर्ष का राज्य, जो यीशु के साथ परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। प्रकाशित वाक्य पूरा घर में पढ़ लीजिए, उसके बाद पूरा पढ़ लीजिएगा जितना आपको प्रकाशित वाक्य पढ़ना है। पर आज के संदेश में मैं बताना चाहता हूं, स्वर्ग बड़ा दिल्ली दूर है। हमें और आपको परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष के लिए इस पृथ्वी में रहने, और मैं महिमा का देह धारण कैसा करूं, मैं यीशु मसीह के साथ रेप्चर में कैसा चला जाऊं, कलीसिया कैसा उठा लिया जाए, इस बातों के लिए चिंता कीजिए। अब आज भी संसारिक बातों और संसारिक चीजों में ध्यान लगाते हैं। अभी भी हम कुछ भी पाप और बुराई को नहीं छोड़े। अभी भी कई लोग अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं छूटा है, और कई लोग पीना खाना हड़िया दारू, हमारे झारखंड में हड़िया दारू बोलते, वो चीज सब नहीं छूटा है। ना खैनी छूटा है, ना गुटखा छूटा है, ना सिगरेट छूटा है। आज भी कई लोग ड्रग्स ले रहे। कई जवान लोग सोचते ही नहीं है कि तुम मरने और गाड़े के जीवन में जीवन जी रहे हो, पर एक ऐसे जीवन के बारे में बताया जा रहा है जो हम एक ऐसा देह को धारण करेंगे जो महिमा का देह होगा, जो मरेगा नहीं। इसलिए उसमें भागीदारी ना हो। पहला पुनरुत्थान, और वो पहला पुनरुत्थान में वो लोग हैं जिसने पशु की पूजा नहीं की, जिसने छाप नहीं लिया। इसका मतलब आप जानते हैं, जब आपको कलीसिया उठा लिया जाना होगा, उस समय छाप भी लगाया जाएगा और उसमें मूर्ति को पूजा करने के लिए बोला जाएगा। वही समय कलीसिया चला जाएगा। अगर इस वचन को पढ़िएगा तो, क्योंकि लिखा हुआ है कि उन लोगों ने ना छाप लगाई ना मूर्ति की पूजा की। मतलब इस कलीसिया को ऐसे भारी सतावट से गुजरना पड़ेगा जो मेरे सोच समझ से परे है। हमें लग रहा है कि हंसते हंसते चले जाएंगे, पर यह संभव नहीं है। एक अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में पहुंच चुके हैं, जब हमें मूर्तियों को दंडवत करना बोला जाएगा, हम नहीं करेंगे और उस छाप को नहीं लगाएंगे। वही लोग हैं यीशु मसीह के नाम से सर कटाए, वही लोग 1000 वर्ष के लिए यीशु मसीह के साथ राज्य कर रहे हैं। उसके लिए हमें और आपको चिंता करना है। मतलब कलीसिया ऐसी भारी सतावट से गुजरने वाली है जो आज कलीसिया के लोग नहीं समझ रहे, पुरोहित नहीं समझ रहे, अभिषिक्त नहीं समझ रहे, बिशप लोग नहीं समझ रहे, बड़े बड़े अधिकारी जिनको चर्च का जीमा ठेका दिया गया है, वो लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ पा रहे कि कलीसिया को कितने सतावट से गुजरना पड़ेगा। जब परमेश्वर हम और आपको समय दिया है तो कलीसिया को तैयार तो कीजिए। उसे कैसी सतावट से गुजरना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड आप लाइन लगा के बनाए हैं ना, पंक्ति पंक्ति से बनाए हैं। जिन आधार कार्ड के बिना इस संसार में कुछ नहीं होता, ऐसे 666 के बिना कुछ नहीं होगा। पर आप ले लीजिएगा तो आप इस पहले पुनरुत्थान के भागीदारी नहीं होइए। इसलिए पहला पुनरुत्थान के भागीदारी नहीं होना है तो घृणित वस्तु के सामने माथा नहीं टेकना है। और दूसरा बात, आपको 666 रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन को भी अपने माथे या हाथ पे छाप नहीं लेना है। अगर आप ले लिए तो आप पहला पुनरुत्थान के भागीदारी नहीं होंगे। मतलब आप उसको लेके मर भी जाइए, उसके बाद आपको उस कब्र में से और उस हड्डियों में से, मांस में से, फिर में से भर भर के परमेश्वर के न्याय के सिंहासन में खड़ा होना पड़ेगा, और आपका शरीर आत्मा प्राण सबको नरक में परमेश्वर जलाएगा। उस समय के लिए आप ये बात को ध्यान दीजिए कि हम कैसे परमेश्वर के पहले पुनरुत्थान के भागीदारी हो जाए और दूसरी मृत्यु की भागीदारी हम ना हो, इसके लिए चिंता करें। इसलिए कलीसिया एक भारी सतावट के साथ गुजरने वाली है। और जो लोग छाप नहीं लिए, जिसने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया, उस पशु को दंडवत नहीं किया है, वही लोग परमेश्वर के उससे पहले पुनरुत्थान का भागीदारी होंगे। और इसके लिए हम और आपको तैयार। अंतिम समय चल रहा है, इतना अंतिम समय जो आप सोच भी नहीं सकते। धन्य है जो परमेश्वर में सो गए हैं। आप जो जीवित है ना, आपके लिए खतरे का घंटी बज रहा है। अगर इस खतरे के घंटी को ना सोचते, ना समझते हुए अगर आप अभी भी संसारिक चीजें और संसारिक वस्तु में जीवन जी रहे ना, आपका कोई भी लेना देना परमेश्वर से नहीं। आपने यीशु मसीह को दुख के समय मांगा, मगर चंगे होने के बाद उस पर विश्वास नहीं किया। आपने उससे घर मांगा, जमीन मांगा, जायदाद मांगा, गाड़ी मांगा, बंगला मांगा। ये सब कुछ मांगने के बाद आप संसारिक व्यक्ति बन गए। आप पहले पुनरुत्थान के भागीदारी नहीं होंगे, जिसने परमेश्वर के प्रेम को आज तक नहीं समझा। और अंतिम घंटी बजते तक आपको समझ में नहीं आ रही है। आज भी दारू नहीं छूट रहा, आज भी शराब नहीं छूट रहा, आज भी खैनी नहीं छूट रहा है, आज भी गुटखा नहीं छूट रहा, आज भी तंबाकू का सेवन आप करते हैं। आप बोलते हैं यीशु को जानते हैं, आप पहले पुनरुत्थान के बारे में सोचते ही नहीं। अगर पहले पुनरुत्थान के बारे में सोचते तो आप परमेश्वर के राज्य के बारे में भी सोचते। और कुलुसी की पुस्तक के अनुसार तुम स्वर्गीय पृथ्वी की वस्तु पे नहीं, पर स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान लगाते।
पहला पुनरुत्थान, और इस पहला पुनरुत्थान के बारे में आपको ध्यान लगाना। मैं समाप्त करता हूं। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 3 और पद संख्या 20। फिलिपी 3:20, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो है। सबसे धन्य लोग जो स्वर्ग से यीशु के आने की बाट जो है, सबसे धन्य व्यक्ति। अब तैयारी कर रहे हैं ना, अब जमीन खरीदने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बंगला बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बड़ी पार्टी देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये करना चाह रहे, वो करना चाह रहे। फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग हैं वो कई पिक्चर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े और भी अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। सब लोग संसारिक चीजों में तैयारी करें, पर कोई भी पहले पुनरुत्थान के बारे में सोचना नहीं चाहते। ये प्रकाशित वाक्य 20 को पढ़ के ये बात को जानना चाहिए, वो शैतान को और उस पुराना सर्प को, इब्लिस को बंद कर दिया जाएगा, मोहर लगा दिया जाएगा, बंदी बना दिया जाएगा। उसके बाद 1000 वर्ष पूरे होने के बाद छोड़ भी दिया जाए, फिर से वो भरमाना शुरू करेंगे, फिर से एकजुट लोग हो जाएंगे, फिर से अनगिनत इतने ढेर सारे लोग शैतान को मानने वाले हो जाएंगे। और उसके बाद हम जानते हैं कि परमेश्वर उनके साथ क्या करेगा। उस झूठे भविष्यवक्ताओं को और उसके अनुयायी को और उस पुराना सर्प का क्या होगा, इस बात को हम उत्पत्ति से लेकर अभी तक जानते हैं। मेरे प्रियो, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हमारा पहले पुनरुत्थान के बारे में चिंता करना है, और पहले पुनरुत्थान के बारे में चिंता करके हम यीशु के साथ जाने के बारे में चिंता करना है। अगर पहले पुनरुत्थान के बारे में चिंता नहीं किए तो आपका स्वर्ग जाना एकदम ही आप नहीं जा सकते, क्योंकि उस समय 666 का समय होगा, और उस समय हम कई बातों को देखेंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए, हम धन्यवाद करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जो अद्भुत और सामर्थ्य परमेश्वर है, जो भययोग ईश्वर है। इसलिए हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो महान है। हमें